साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि ना, सुन लो, जो भी तुम्हारे रिंग शेप के होंगे, ठीक है, रिंग के बोल देते हैं या तो क्लोज, ठीक है, आएंगे यहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब ना, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया, कौन कौन जुड़े होंगे, एक तो हाइड्रोजन होगा और दूसरा क्या होगा, एक कार्बन होगा, ठीक है। बस दोनों में इतना फर्क है, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट चेन वाले पढ़ रहे थे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मुझे इथेन का बनाना है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इथेन का कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पर दो कार्बन होंगे और यहाँ पर इथेन सिंगल बॉन्ड होगा, तो यानी कि इन सब जगह पे क्या लग जाएगी, हाइड्रोजन। ये बनाना सीखा था ना हमने ये, ठीक है। ऐसे अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि अगर पेंटीन का बनाना है, ENE का बनाना है, तो हम क्या लेते थे, 5 कार्बन लेते थे, ठीक है। उनमें से एक क्या होगा, डबल बॉन्ड में लगा होगा, बाकी इन सब जगह पे क्या लग जाएगी, हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके 3 बॉन्ड है, एक जगह पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर भी क्या लगेगा, हाइड्रोजन, इन सब जगह पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इधर सुनो पहले, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन होगा। चेन क्यों होगा, अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को हटा के ना, मैं यहाँ पर और कार्बन भी जोड़ सकता हूँ, और भी तो जोड़ सकता हूँ आगे, ठीक है। पर जो हम साइक्लिक में पढ़ेंगे ना, साइक्लिक का मतलब क्या होगा कि वो एकदम बंद होगा, ठीक है। और अगर कोई भी स्ट्रक्चर अगर बंद होगा, तो साइक्लिक का मतलब कोई भी बंद होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल रिंग शेप, या तो क्या बोलेंगे, क्लोज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। दोनों में फर्क पता होना चाहिए। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर मैं कितने भी कार्बन बढ़ा सकता हूँ, मैं और ज्यादा कार्बन भी बढ़ा सकता हूँ। पर स्ट्रेट इस वाले में क्या होगा, साइक्लिक में अगर 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन अगर क्लोज बनाएंगे तो इसमें कोई चौथा कार्बन नहीं आ सकता। फिर समझ में आ गया ना इस वाले में क्या फर्क होगा, ठीक है। दूसरी बात, तो हाइड्रोकार्बन वैसे रहेंगे जैसे हाइड्रोजन और ये होते हैं। दूसरा, ये 2 टाइप के होते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था, ठीक है। पहला वाला क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और दूसरा वाला क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। याद है दोनों में कुछ फर्क, मैंने बताया था कल। सैचुरेटेड कौन से वाले होते हैं, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होती है, यानी जिसमें क्या होंगे, सिर्फ ENE होंगे, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में कौन से होंगे, ENE भी आएगा और YNE भी आएगा, ये मैंने कल बताया था, ठीक है। तो लिखो, ऐसे लिखो, देयर आर ऑफ 2 टाइप्स भी होंगे। ऐसे में स्ट्रक्चर, फॉर्मूला और नाम, ठीक है। हमें ना मेन 3 चीजें सीखनी है, ठीक है, सुन लो, ठीक है। पहला, हमें स्ट्रक्चर आना चाहिए बनाना, ठीक है, सुन लो। सेकंड, इसका हमें फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, और थर्ड वाला होगा इसका नेमिंग, ठीक है, कि नेम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तुम्हें एक चीज याद है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर पूछता हूँ कैसे बनेगा इसका, मीथेन और मिथाइन का बनेगा, इसका नहीं बनेगा, इसका याद है, मैंने बताया था। मिथ का मतलब क्या होता है, एक कार्बन होगा, और ENE का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड। क्या हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब मीथेन और मिथाइन ये दोनों क्या नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो वैसे जब भी ना साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात आएगी, तो मिथ वाले जो होते हैं ना, वो कभी साइक्लिक नहीं बनाएंगे और ना ही कभी इथ वाले बनाएंगे। हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, प्रॉप से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्यों होता है प्रॉप से, देखो, अगर मैं थोड़ी मैथ्स लगाते ना, तो मैथ्स में तुमने सुना होगा कि सबसे पहला डायग्राम कौन से स्टार्ट होता है, ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, 3 साइड। क्या कोई तुमने 2 साइड का फिगर देखा, कोई 2 साइड का फिगर होता ही नहीं है, ठीक है। मतलब कम से कम, मिनिमम से मिनिमम कितनी साइड चाहिए होती है हमें, 3 साइड। और 3 कार्बन का मतलब क्या हो गया, प्रॉप हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारे साइक्लिंग होंगे ना, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, कभी भी मिथेन के नहीं बन सकते और इथ के नहीं बन सकते, ठीक है। तो एक लाइन लिखो पहले, इन दी साइक्लिक, उसी में लिख देना। जो पहले प्रॉप से करते हैं स्टार्ट, ठीक है। सुनो, अगर मेरे पास ना 3 कार्बन एटम है, सुनो ध्यान से, ठीक है, 3 कार्बन एटम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉप, ठीक है। हमें साइक्लिक का मतलब क्लोज बनाना है, ठीक है। तो क्लोज कुछ ऐसे बनेगा भाई, 3 साइड से कैसे बनेगा, ट्रायंगल ऐसे बनेगा, सिंपल सी बात है। हम इन तीनों जगह पे ना, जहां इसके वर्टेक्स है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, कार्बन, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लगाया जाएगा, कार्बन होगा, यहाँ पर भी क्या लगाया जाएगा, कार्बन लगाया जाएगा, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो हमने इन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड तो ये रहा है ना, इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड ये रहा, एक सिंगल बॉन्ड ये रहा। इस कार्बन पे कितनी बॉन्ड है, 2 बॉन्ड बनी हुई, एक ये बना हुआ, एक ये बना हुआ, यानी कि बाकी जो 2 होंगे वो कौन ऑक्यूपाई करेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। इसके पास कितनी बॉन्ड है, 2 बॉन्ड होंगे, तो बाकी के 2 बॉन्ड लेगा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, बाकी के 2 बॉन्ड कौन बनाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका मतलब कि ना, अगर हमें कभी भी 3 कार्बन से अगर हमें क्लोज बनाना है, साइक्लिक का मतलब क्लोज बनाना है, तो कैसे बनेगा, इस तरीके का बनेगा, ठीक है। वैसे अगर मैं 4 कार्बन के पास चलता हूँ, ध्यान से समझते रहना अभी, ठीक है।
इसके पूरे डिटेल्स में नहीं जाएंगे, डिटेल में 12th क्लास में होता है, वो सब बेसिक है बस इस वाले का, ठीक है। अगर मैं 4 कार्बन की बात करता हूँ तो 4 कार्बन से क्या बनता है, स्क्वायर बनता है, सिंपल सी बात है, स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। इसके चारों कॉर्नर पे क्या लगा दो, कार्बन लगा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर मैं चारों कॉर्नर पे ना कार्बन लगा देता हूँ, इस कार्बन पे कितनी बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, बाकी ये 2 बॉन्ड ऑक्यूपाई करेंगे हाइड्रोजन। इसके पास कितनी बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, बाकी ये 2 बॉन्ड ऑक्यूपाई करेंगे हाइड्रोजन। सेम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी क्या आएंगे, 2 हाइड्रोजन। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होंगे ना, वो हमेशा कहां से स्टार्ट होंगे, 3 कार्बन एटम से, और हर एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन। वैसे अगर मैं और भी एग्जांपल लेता हूँ 5 कार्बन एटम का, ठीक है, पहले देखते रहना ध्यान से, ठीक है। 5 कार्बन एटम, 5 वाले फिगर को हम क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। ऐसे बनता है ना 5 साइड का फिगर, ठीक है। हर एक साइड पे क्या लगा दो, कार्बन लगा दो, हर एक वर्टेक्स पे, ठीक है। तो मैंने, सुनते रहो पहले, बीच में ना बोलूं, मैंने क्या लगा दिया, सब जगह पे कार्बन। इसके पास कितनी बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, बाकी के 2 बॉन्ड खत्म करेगा हाइड्रोजन। इसके बाद 2 बॉन्ड है, कौन खत्म करेंगे, 2 हाइड्रोजन। सब जगह पे क्या आएंगे, CH2 यानी कि 2 बॉन्ड, ठीक है। वैसे अगर मैं 6 कार्बन की बात करूंगा, ठीक है, उसको भी चलो बना देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 6 कार्बन एटम की बात करूंगा तो 6 कार्बन एटम में क्या बनेगा, हेक्सागन। कुछ ऐसे बनता है 6 कार्बन में, ऐसे बनेगा ना 6 कार्बन में। तो जहां जहां पे ये वर्टेक्स है, इसकी जगह पे क्या लगा देना, CH2। पता ना CH2 क्यों आएगा, उसकी बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए। तो यानी कि जहां जहां पे क्या होगा, ये वाले वर्टेक्स होंगे, इसकी जगह पे क्या लगाया जाएगा, CH2। तो कोई भी जो तुम्हारे ना, जो भी तुम्हारे सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होंगे, कहां से स्टार्ट होंगे, 3 कार्बन से स्टार्ट होंगे। 3 में तुम्हें बनाना है ट्रायंगल, सिंपल से, मतलब इसका फिगर का नाम बोल देते हैं हम ट्रायंगल। इस वाले में तुम्हें क्या बनाना है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी बोल सकते हो। इस वाले में तुम्हें क्या बनाना है, पेंटागन बनाना है, और इस वाले में तुम्हें क्या बनाना है, हेक्सागन। वैसे अगर 6 के बाद 7 कार्बन आएंगे तो क्या बन जाएगा, हेप्टागन। 8 में क्या आ जाएगा, ऑक्टागन। इतने दूर तक नहीं जाएगा, पेपर में बस ज्यादातर ये 4 ही वाले पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले बना जाएंगे, देखो इधर देखो, जैसे ना ये तो इसके स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। अब पहले ना इसके फॉर्मूले पे चलते हैं, सुनो। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन है, ठीक है। तो इसका नाम लिखना है, जैसे तुमने कॉपी में ऐसे लिखा ना, जैसे ये बनाना है स्ट्रक्चर, आगे जगह छोड़ी होगी तो यहाँ पर लिखना फॉर्मूला और इक्वल टू, ठीक है। नीचे भी लिखोगे नेम, नेम इक्वल टू, ठीक है। 2 हेडिंग उतार देना मतलब वहां पर, ठीक है। पहले देख लो, बाद में उतारना। सुनो, पहले वाले में फॉर्मूला, ठीक है, मैं पहले वाले का लिख रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे लिखना, और नीचे पे वहां पर क्या लिखना है, उसका नेम, ठीक है। फर्स्ट वाले फिगर का फॉर्मूला सुनो मेरी बात, कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन है, तो इसका मतलब C3 और H कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 1 1 6, यानी कितना हो गया, C3H6, ठीक है। वैसे सेकंड वाले का, ठीक है, पहले देख लो ध्यान से, ठीक है। सेकंड वाले का फॉर्मूला और नेम दोनों लिखना है मुझे। फॉर्मूला क्या होगा, कितने कार्बन है, 4 कार्बन हो गए, यानी कि C4 और H कितने होंगे, 8, दिख रहा होगा ना H8। अच्छा, ये फॉर्मूला और किसी का भी होता है, ये फॉर्मूला होता है किसी का जिसमें 3 के डबल 2 होते हैं, डबल 1 वाला भी होता है ना, दोनों में भी डिफरेंस समझाऊंगा मैं, ठीक है। देखो थर्ड वाला, इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन होंगे, तो यानी कि यहाँ पर लिख देता हूं मैं इसका फॉर्मूला, C5 और H कितने हो जाएंगे, 10, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका नेम भी लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिख दोगे ना ये, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जब नेमिंग आएगी ना, तो ये वाला क्या बना रहा, एक रिंग बना रहा हूं, ठीक है। रिंग वाले जो होते हैं ना, उनके आगे एक नाम लगाया जाता है साइक्लो, ठीक है। सुन लो मेरी बात, ठीक है। जो भी तुम्हारे रिंग शेप वाले होंगे ना, उनके आगे एक प्रीफिक्स जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं साइक्लो, ठीक है। और कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन है, तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रोप, और बाकी क्या आ जाएगा, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी क्या लगाया जाएगा, साइक्लो। 4 का मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो लगाया जाएगा। 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट, और ये क्या आ जाएगा, एन। एन पता ना क्यों आ रहा है, एन ही, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो प्रोप का मतलब क्या हो गया, 3 कार्बन। अगर स्ट्रक्चर के अंदर बने, यानी सर्कल के अंदर बने, या सर्कल या कुछ भी क्लोज फिगर के अंदर बने, तो क्या लगाया जाएगा, साइक्लो एज अ प्रीफिक्स, ठीक है। लिखो अब चारों के नाम, लिख दोगे ना। पहले 2 चीज में कंफ्यूजन होगा, ध्यान से सुनो। अगर मैं लिखता हूँ C5H10, ठीक है, ये 2 का फॉर्मूला बन सकता है। अब किस किस का फॉर्मूला, एक तो ये साइक्लो पेंटीन का फॉर्मूला भी बन सकता है, सुनते रहना, ठीक है। दूसरा किसका फॉर्मूला बनेगा, 5 के डबल 10 है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होगा, पेंट यूज करते हैं, और प्लस क्या आएगा, ENE, तो यानी कि इसका मतलब ये पेंटीन का फॉर्मूला भी बन सकता है, ठीक है।
तो पेपर में ना, जब सुनो मेरी बात, अब ठीक है, क्वेश्चन में कराऊंगा, अभी क्वेश्चन भी आएंगे, इसलिए मैं इसको डिटेल में लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा। साइक्लोपेंटेन का ना मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये साइक्लो वाले का भी बन सकता है और ये वाला इसका भी बन सकता है। क्वेश्चन में एक हिंट लिखा होता है, उस हिंट के अकॉर्डिंग हमें या तो इसका स्ट्रक्चर बनाना है या तो इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अगर उसने फॉर्मूला दिया, ठीक है, ध्यान से सुनते है ना, C5H10 और ऐसे बोला इसका स्ट्रक्चर बनाओ पर क्लोज नहीं होना चाहिए, तो तुम ये वाला नहीं बनाओगे, फिर तुम बनाओगे ये वाला। समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिख रखा है कि फॉर्मूला ये क्लोज स्ट्रक्चर बनाओ, तो फिर तुम ये नहीं बनाओगे, फिर कौन सा बनाओगे, ये वाला बनाओगे, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ना कहीं पे हिंट होगा, तो क्योंकि वो ये जो फॉर्मूला है ना दो कंपाउंड का है, इसके दो नाम है, ये नाम भी हो सकता है और ये नाम भी हो सकता है, तो पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे तुम कि कौन सा बनाना है। पेपर के अंदर हिंट लिखा हुआ क्वेश्चन में कि अगर तुम्हें क्लोज की बात करेगा तो साइक्लो वाले में जाओगे, और अगर वो उसकी सिंपल स्ट्रेट चेन की बात करेगा तो ये वाला चीज बनाओगे। समझ में दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। लिखो फिर इसके बाद हेडिंग। कंपाउंड में एक ही स्ट्रक्चर आता है सिर्फ, ठीक है, सुन लो पहले। जहां पर भी अनसैचुरेटेड की बात चलेगा, उसका मतलब यहाँ पर कौन सी बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। सुन लो, एक ही स्ट्रक्चर पढ़ना है बस हमें, ठीक है, उसका नाम होता है बेंजीन, ठीक है, सुन लो, ठीक है। हमें इसके बारे में ना पहले सुनते रहो, पहले लिखना मत कुछ, पहले सब देखते रहना, ठीक है। हमें ना जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, जैसे हमने अभी पढ़ा सैचुरेटेड वाले में कितने होते हैं, उसमें तो 3 से लेकर 10 तक बन सकते हैं, पर अनसैचुरेटेड में एक ही आएगा सिर्फ, ठीक है। 10th क्लास तक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 12th में तो फिर आगे बढ़ते रहेंगे, 11th 12th में सिर्फ बेंजीन का आएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सुन लो। बेंजीन का मतलब होता है कि कार्बन के ना कितने एटम्स होंगे, 6 एटम होंगे। कार्बन के कितने एटम होंगे, 6 एटम। वो कैसे कनेक्ट होंगे, 6 एटम क्लोज फॉर्म में कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे जैसे बनाया था ये, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इनके हर एक वर्टेक्स पे क्या रख देते हैं, कार्बन रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, कार्बन, ठीक है। पहले देखते रहना, इसलिए कॉपी में कोई कुछ मत डालना, ठीक है, क्योंकि नई चीज है थोड़ा सा, ठीक है। अब ये वाला क्या होगा, अनसैचुरेटेड, इसका मैं डबल बॉन्ड भी आएगी, तुम बीच में ना बोलो, डबल बॉन्ड भी आएगी। तो तुम्हें क्या करना है, सुनो मेरी बात, इसके ना इनके बीच में क्या लगानी है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया, तो इसके बगल वाला छोड़ना है, ठीक है, बगल वाले को छोड़ के फिर डबल बॉन्ड कहाँ लगाने, अल्टरनेटिव लगाने। अल्टरनेटिव का मतलब कि इसके अगर तुम यहाँ पर कार्बन की, पहले मुझे बोलने दो, पर बीच में उसके बाद बोलना खुद ही, ठीक है। तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। जैसे हमने डबल बॉन्ड लगाया ना, तो इसके बगल वाला कार्बन छोड़ना है, फिर यहाँ पर बॉन्ड लगानी है, ठीक है। फिर इसके बगल वाला छोड़ेंगे, फिर कार्बन की बॉन्ड कहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे लगाने, कोई बच्चा अगर ऐसे ना बनाना चाहे, ठीक है, तो ऐसे भी बना सकता है। सुन लो पहले, ठीक है। जरूरी नहीं कि तुम्हें यहीं से स्टार्ट करना है। अगर तुम ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस डबल बॉन्ड को तुम अगर यहाँ पे ना लगाना चाहो, अगर तुम यहाँ पर लगाना चाहो तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस कंडीशन ये, इसके बगल वाला ये वाला छोड़ना है, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा, फिर इसके बगल वाला छोड़ना है, फिर डबल बॉन्ड कहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या होंगे, कार्बन के होंगे, ठीक है। मतलब 6, इसका नाम क्या है, जा तू बाहर जाओ, तो इसके पीछे बैठेगी साक्षी, अच्छी रहते ना, या तो हंस मत, या तो बाहर चल जाओ, बीच में ना स्ट्रक्चर, ठीक है। देखना, अगर इन दोनों में ना कार्बन एटम क्या होंगे, 6 लगे होंगे, बस दोनों में फर्क यह होगा कि जहां हम कार्बन की डबल बॉन्ड लगाएंगे ना, इसके अगल बगल वाले ये दोनों क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, ठीक है। अगर तुम कार्बन की बॉन्ड यहाँ पे लगाओगे, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाओगे, तो ये वाले क्या होंगे, अगल बगल वाले सिंगल होंगे। जैसे खुद ही देखो, इन दोनों के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, तो बाकी दोनों के दोनों कहां से कनेक्ट है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, ठीक है। ऐसे बनाओगे तब भी सही है, ऐसे बनाओगे तब भी सही है, ठीक है। अब चलते हैं कार्बन की टोटल बॉन्ड कितनी होती है, 4 बॉन्ड। इस वाले कार्बन पे कितनी बॉन्ड है, 1 2 3, तो चौथी बॉन्ड पूरी करेगा हाइड्रोजन, ठीक है। इस पे कितनी बॉन्ड है, 1 2 3, चौथी बॉन्ड पूरी करेगा हाइड्रोजन। इसके बाद भी कितनी बॉन्ड होंगी, 3 बॉन्ड होंगी, यानी यहाँ पर क्या पूरी करेगा, हाइड्रोजन। तो सब जगह पे क्या चलेगा, एक एक हाइड्रोजन। समझ में आ गया ना, 4 बॉन्ड बनाने के लिए। चाहे तुम इसको देख लो, इस कार्बन पे कितनी बॉन्ड है, 1 2 3, यानी चौथी बॉन्ड पूरी करेगा हाइड्रोजन। तो सब जगह पे क्या आएगा, एक ही क्या आएगा, हाइड्रोजन। तो यानी कि ना तुम्हारे पास अनसैचुरेटेड में एक ही कंपाउंड है, बस इतना सा याद करना है। एक कंपाउंड है, उसका नाम क्या होगा, बेंजीन होगा, ठीक है। ऐसे साइक्लोहेक्सेन ये सब कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। स्पेसिफिक नाम है पूरा बेंजीन। स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड क्या होगी, 2 कार्बन के बीच में होगी, बाकी उनके अगल बगल में क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होगी, ठीक है। दूसरी बात, इसका फॉर्मूला देखो, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूले पे जाऊंगा ना, तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और हाइड्रोजन भी कितने होंगे,
हाइड्रोजन भी होंगे, 6 ही हाइड्रोजन होंगे। समझ में आ गया ना, सिंपल ही है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड में सिर्फ एक ही हमें पढ़ना है, कौन सा, बेंजीन। स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, दोनों सही है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H6, ठीक है, उतारो।